सम्मति मिली कि जो आपकी इच्छा हो। जो साधन करते हैं तो उस साधन का जो फल है उसकी तरफ हमारी दृष्टि रहती है। इस कारण से हमारा साधन तेज नहीं होता। हमको उचित है कि साधन से भी बढ़कर के साध्य को समझना चाहिए। जैसे भगवान की जो भक्ति है तो यह साधन है, और उस साधन का फल जो भगवान की प्राप्ति है वो साध्य। कोई जो भाई है ये देखता है कि मैं जो साधन करता हूँ इस साधन से भी मुझको शांति मिलनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, वो देखने में नहीं आती। ये भी एक प्रकार से थी साधन के फल की तरफ ही देखना है। और जो नीची श्रेणी के आदमी होते हैं ये तो लौकिक फल की इच्छा से ही साधन करते हैं। कोई पुत्र के लिए, कोई धन के लिए, कोई आरोग्यता के लिए। वो जो सैकाम जो भाव है वो तो और नीचे दर्जे का है। ये कामना होकर के भी अध्यात्म विषय की तो कामना है, और कामना से भी उच्च भाव है उद्देश्य। मनुष्य जो है कुछ उद्देश्य को रख करके ही एक प्रकार से साधन करता है, किंतु साधक को साधन की तरफ भी अधिक ध्यान रखना चाहिए। निष्काम भाव से जो साधन किया जाता है उसका दर्जा बहुत ही ऊंचा है। जैसे भक्त प्रहलाद हुए, बड़े निष्कामी। एक समय के बीच के मां उसके पिता ने बुला करके प्रहलाद को पूछा कि तू क्या पढ़ रहा है, मैं सुनना चाहता हूँ। और तूने जो पढ़ा है और उसमें जो सबसे बढ़कर तुम्हारे को अभीष्ट हो है वो बात मुझको सुनाओ। तो प्रहलाद ने नवदा भक्ति का श्लोक कहा, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान के गुण प्रभाव तत्व की जो बातें हैं, भगवान के नाम रूप और लीला धाम की जो बातें हैं, उनको भक्तों से सुनना, सुन करके मुग्ध होना। जैसे बीन बाजे को सुनकर के मृग मुग्ध हो जाता है, इस प्रकार से मुग्ध होना, सुनने के समय में सुनने के ही परायण रहना, ये शरण भक्ति है। इस प्रकार की केवल शरण भक्ति से ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे 60 दिन के बीच के महाराजा परीक्षित को हो गई।